हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सनमप्रीत कौर है और आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसके एग्जाम्पल्स करवाने जा रही हूँ। आज हम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 बना दी है एंड 3 वीडियोस इनके प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 की बना दी है। अगर आपने वो 6 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है? इन अ राइट ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल्ड है एट B, ये हमने ट्राइंगल बनाया है ABC एंड ये एंगल है 90 डिग्री का। इफ tan A इज इक्वल टू 1, हमें tan A की वैल्यू दे रखी है 1 के इक्वल, देन वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है दैट 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। हमें ये वेरीफाई करके दिखाना है। हमें राइट ट्राइंगल दे रखा है जो कि B पे राइट एंगल है और हमें ये वैल्यू दे रखी है tan A की जो कि 1 के इक्वल है और हमें ये वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें sin A की वैल्यू चाहिए, cos A की वैल्यू चाहिए और हमें tan A की वैल्यू गिवन है। मींस एटलीस्ट 2 साइड्स हमें वैल्यूज गिवन हो सकती हैं जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। वो पंडित बद्री प्रसाद वो जो टेबल है उसके यूज से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू निकल जाएगी। हाइपोटेनस की हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं और जो ये वैल्यूज होंगी वो हम देखते हैं क्या होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं विद सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABC जो कि ये है, वी आर गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 1। हमें tan A की वैल्यू गिवन है। अब tan A होता क्या है, tan थीटा क्या होता है? अगर हम वो टेबल देखें, ये वाला क्या होता है? ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे tan। तो tan थीटा, थीटा एंगल होता है, यहाँ पे A दे रखा है। इन जनरल tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर एंड बेस क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं पोजीशंस क्या है बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस की। ये है ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल है इस एंगल पे B पे, और हमें एंगल बात कर रहे हैं हम A की, CAB। ओके, जब हम इस एंगल की बात करते हैं तो जो साइड एडजेसेंट होती है टू दिस एंगल या जो साइड पार्ट होती है इस एंगल की उसको कहते हैं हम बेस। ओके, एंड जो साइड ऑपोजिट होती है टू वॉट एवर एंगल वी आर टॉकिंग, जिसके ऑपोजिट होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो साइड जो सबसे हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट वैल्यू वाली साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। ओके, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल में। अब हम tan A जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसकी वैल्यू देखते हैं क्या होंगी साइड्स की फॉर्म में। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल का? BC, तो हम लिखेंगे BC और नीचे क्या था? बेस। तो बेस क्या है इस ट्रायंगल में? AB, तो हम लिखेंगे BC अपॉन AB और हमें tan A की वैल्यू गिवन थी 1, तो हम लिखेंगे BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1। अब हम इसको इधर लेके जा सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम किसी नंबर को किसी साइड को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वो सेम आ जाते हैं। तो हमारे पास आ गया BC इज इक्वल टू AB। जब भी हमें इसमें देखे चाहे इसमें देखे प्रोपोर्शन में दे रखा होता है, मींस यूनिट में वैल्यू नहीं दे रखी होती, खाली नेम दे रखा होता है। जैसे हमें अगर दे रखा हो A इज इक्वल टू B, तो हम हमेशा, या हमें दे रखा हो A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। ओके, तो जब भी हमें कुछ ऐसा दे रखा हो तो हम एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं। हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी यूज किया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक नंबर लेते हैं, पॉजिटिव होता है जो कि नंबर, पॉजिटिव नंबर
हम प्रीवियस एग्जांपल्स में भी k ले रहे थे, तो इसमें भी k लेते हैं, ठीक है। तो हम लेट कर रहे हैं, लेट k be any positive number such that AB is equals to BC is equals to k, means AB upon BC is equals to k, इसके इक्वल था, और AB और BC यहाँ पे इक्वल आ गए बाय यूजिंग दिस, तो ये k के इक्वल, दोनों की वैल्यू k है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, हमें AB की भी वैल्यू पता है, BC की भी वैल्यू पता है, मींस टू साइड्स की वैल्यू पता है। जब भी हमें टू साइड्स की वैल्यू पता होती है किसी ट्रायंगल में, किसी राइट ट्रायंगल में, और थर्ड साइड की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इस में देखें, इस ट्रायंगल में देखें, तो हमारा हाइपोटेनस है AC, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज दिस वन BC स्क्वायर, और बची हुई साइड हमारी है AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, बेसिस AB। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AB एंड BC जो कि K के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें जो गिवन होता है उसको एक साइड लिखते हैं, जिनकी वैल्यूज हमें पता है, और जिसकी फाइंड आउट करनी होती है उसको दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो हमें फाइंड आउट करनी है AC की वैल्यू, ठीक है। AC को हम एक साइड रखेंगे और AB एंड BC को इस फॉर्मूले की मदद से राइट हैंड साइड ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी इस फॉर्मूले में तो बहुत आसान है, सेम ही आ जाएगा, बस AC की वैल्यू हमें चाहिए, तो जो स्क्वायर है उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो अंडर रूट बन जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ गई दिस, AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB एंड BC दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, K के इक्वल, तो हम लिखेंगे अंडर रूट K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, जो कि होगा 2K स्क्वायर अंडर रूट में। तो K स्क्वायर में 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा AC इज इक्वल टू K अंडर रूट 2। अब हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू निकल गई है, AB, BC एंड AC, तीनों साइड की निकल गई है। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं साइन A एंड कॉस A की वैल्यू, ठीक है, एंड देन इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। हमें वेरीफाई करना है, मीन्स होगा ही होगा, ठीक है। इसको फिर हम वेरीफाई करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो हमें ये दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड हम पुट करेंगे और आंसर 1 आएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि साइन A एंड कॉस A की वैल्यू क्या है। ओके, अब हम देखते हैं साइन A और कॉस A की क्या वैल्यू आएगी। तो हम लिख रहे हैं देयरफॉर साइन A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वो एक जो टेबल था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, इस टेबल को यूज करके साइन थीटा की अगर हम वैल्यू देखें वो किसके इक्वल होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो हम लिखेंगे BC, हाइपोटेनस क्या है AC, तो हम लिखेंगे AC, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू हमारी थी K और AC की हमने फाइंड आउट की थी K अंडर रूट 2, तो K से K कैंसिल आउट हुआ, 1 बचा, तो आएगा आंसर 1 अपॉन अंडर रूट 2। ऐसी cos A की वैल्यू अगर हम देखें, जनरल cos थीटा इज इक्वल टू बाय दिस टेबल इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल में बेस क्या हमारा AB, तो AB एंड हाइपोटेनस इज अगेन AC, तो लिखेंगे AB अपॉन AC, AB हमारा K था और AC हमारा K अंडर रूट 2, तो K से K कैंसिल आउट हुआ, 1 बचा, तो आंसर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ पे दोनों साइन थीटा एंड कॉस थीटा A आर इक्वल। अब वेरिफिकेशन जो हमने करनी है वो देखते हैं। वेरीफाई क्या करना था, 2 साइन A कॉस A इज इक्वल टू 1, ये वेरीफाई करना था। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन A कॉस A, वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई साइन A की वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट 2 एंड कॉस A की भी सेम है 1 बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2, तो हमने लिखा 2 इंटू 1 बाय 2, दोनों कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गई वैल्यू, ठीक है, 1 के इक्वल, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, की वेरिफिकेशन हो गई। ओके,
By this, we completed our example number 4 of exercise 8.1 of chapter 8 class 10th mathematics. I hope आपको समझ में आया हो. अगर समझ में आया हो, please like, share and subscribe my channel and follow for more such videos, class 10th mathematics videos. And in next video we will continue with example number 5 of exercise 8.1. Thank you so much for watching.